Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So let's start our English B lecture. We were doing the past continuous tense. I have told you that what is the past continuous tense? Past continuous tense means in which the action was happening in the past. Action was in process. अभी वो action जो है हमारा complete नहीं हुआ होता, अभी वो process में होता है, उसको हम continuous tense कहते हैं. और past में हो रहा था, that's why we called it past continuous tense. आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन, आई हैव टोल्ड यू, आइडेंटिफिकेशन इज रहा था, रही थी, रहे थे. आइडेंटिफिकेशन इज रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है. रहा, रही, रहे इज यूज्ड फॉर द टू शो द कॉन्टिन्यूटी. मतलब कि जहाँ पे भी हमारे पास सेंटेंस में रहा, रही, रहे आ रहा है, इसका मतलब है वो कॉन्टिन्यूस टेंस है. रहा, रही, रहे इज यूज्ड टू शो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द टेंस सेंटेंस. एंड द था, थी, थे और है, हूँ वगैरह हमें पता चलता है कि इज इट कि ये पास्ट में था या फिर प्रेजेंट में था. Okay, so we have done the sentence number 7. Let's start with the sentence number 8. Sentence number 8 is चोर अपनी जेबें जेवरात से भर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है. रहे थे, रहे is used for the continuity and थे means it was happening in the past. रहे थे, हमें पता चल गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई कि इट्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब चेक करना है कि विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज हियर. वी यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स इन द पास्ट कंटिन्यूअस, दैट इज वाज एंड वर. सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वाज यूज होता है, लाइक ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर नाउन, इन सबके साथ वाज यूज होता है. और सारे प्लूरल्स के साथ वी, दे और प्लूरल्स के साथ सबके साथ वर यूज होता है. यू जो है, यू सब्जेक्ट, यू में से हमें नहीं पता कि यू मीन्स अ सिंगल पर्सन और अ प्लूरल पर्सन, तो यू के साथ भी हम वर यूज करते हैं. ठीक है, ओके. सो हेल्पिंग वर्ब हमें क्लियर हो गया. हमें सेंटेंस अरेंजमेंट पता है कि हमने सब्जेक्ट यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. फॉर्म ऑफ वर्ब हमने इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विद आईएनजी फॉर्म, which is also called the fourth form of the word, which is also known as the present participle form of the verb. ठीक है, ये फॉर्म हमने यूज करनी है. ओके, तो चोर अपनी जेबें जेवरात से भर रहे थे. सबसे पहले सब्जेक्ट द थीव्स, प्लूरल है, एक चोर नहीं है तो थीव्स आएगा, क्योंकि भर रहे थे प्लूरल है तो थीव्स आएगा. थीव्स, THIEVES, थीव्स. हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ वर यूज होगा. थीव्स वर फिलिंग देयर पॉकेट्स. अब वो क्या काम कर रहे हैं? दे वर फिलिंग. क्या फिल कर रहे हैं? देयर पॉकेट्स. दिस इज द वर्ब एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द सब्जेक्ट. थीव्स वर फिलिंग देयर पॉकेट्स. किससे भर रहे हैं? विद ज्वेलरी, और यू कैन राइट ज्वेल्स, बोथ आर करेक्ट. ज्वेल्स और ज्वेलरी, बोथ आर करेक्ट. How to make a negative sentence? To make a negative sentence, we will add not before the verb. So, thieves were not filling. Filling से पहले हमने not add कर दिया. Thieves were not filling their pockets with the jewelry. Were thieves filling their pockets with the jewelry? सेंटेंस जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट वर्ड जो है हम लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्ट में आ जाता है उसको कैपिटल से लिखना है. ये बहुत आप लोगों की कॉमन मिस्टेक है, आप उसको स्मॉलर लेटर से स्टार्ट कर देते हैं. प्रीवियस में वो सेकंड में था, लेकिन यहाँ पे तो वो सेंटेंस के बिगनिंग में है ना, तो आपने उसको स्मॉल कैपिटल लेटर से लिखना है. ओके, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस इज वो गरीबों में खैरात तकसीम कर रहा था. आइडेंटिफिकेशन चेक की हमने, रहा था. अब सब्जेक्ट क्या है? ही, और सिंगुलर है ना, एक कर रहा था तो सब्जेक्ट हमारा हुआ ही, सिंगुलर था, वॉज यूज किया. ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग. अब वर्ब क्या है? ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग, तकसीम करना. दिस इज द वर्ब डिस्ट्रीब्यूट. आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिंग. ही वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स. खैरात को हम कहते हैं आर्म्स, ALMS, आर्म्स. ठीक है, he was distributing alms
among the poor, गरीबों में, among the poor. He was distributing alms among the poor. He was not distributing alms among the poor. Was he distributing alms among the poor? And be careful while writing the spelling of distributing. D-I-S, tree, T-R-I, tree, buting, B-U-T-I-N-G, distributing. Was he distributing alms among the poor? Okay. Number 10th one is चपरासी हमारे पर्चों का बंडल डाक खाने ले जा रहा था. चपरासी, द पियन. आइडेंटिफिकेशन आपने जब इस पर बुक में करोगे बेटे, आपने सारी आइडेंटिफिकेशन को सर्कल करते जाना है, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन पता होगी तभी आप आगे उसका हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकेंगे. ठीक है. द पियंस सिंगुलर था, द पियन सिंगुलर, सो वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब वॉज. द पियन वॉज, वर्ब क्या है, ले जाना, टेक, आईएनजी फॉर्म, टेकिंग. द पियन वॉज टेकिंग आवर पेपर्स बंडल, पर्चों का बंडल, पेपर्स बंडल. कहाँ लेके जा रहे हैं? टू द पोस्ट ऑफिस, डाक खाना, पोस्ट ऑफिस. द पियन वॉज टेकिंग आवर पेपर्स बंडल टू द पोस्ट ऑफिस. The peon, नेगेटिव बनाएंगे तो हम the peon was not taking our papers bundle to the post office. Was the peon taking our papers bundle to the post office? And peon spelling P-E-O-N, peon. Papers bundle apostrophe इसके साथ हमने लिखा है, possession शो कर रहा है, means the bundle of our paper. Number 11, मुसाफिर अपने नुकसान पर रो रहा था. आइडेंटिफिकेशन रहा था और मुसाफिर, यहाँ पे इससे बाकी के रिमेनिंग सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर था. द पैसेंजर, मुसाफिर, द पैसेंजर. हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा यूज करना है फिर इसके साथ? वॉज, क्योंकि इट्स अ सिंगुलर वन. द पैसेंजर वॉज क्राइंग, रोना, क्राइंग, आईएनजी फॉर्म के साथ. द पैसेंजर वॉज क्राइंग ऑन हिज लॉस, अपने नुकसान पर, ऑन हिज लॉस. The passenger was crying on his loss. आप यहीं से कर लेना, जहाँ से मैं शो कर रही हूँ, बाद में कर लेना. नंबर 11 लिखो. The passenger was crying on his loss. The passenger was not crying on his loss. Was the passenger crying on his loss? And don't forget to place the full stop and the question mark at the end of the sentence. अगर आपका 1 मार्क का सेंटेंस होता है ट्रांसलेशन में, अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, या क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो यू विल लूज योर हाफ मार्क. आप कितना पूरा इतनी ध्यान से पूरा सेंटेंस ठीक लिखने का कोई फायदा नहीं है जब आपने यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स अपने मार्क्स लूज करवा दिए. तो ओके, द नेक्स्ट वन इज वो, सॉरी, आप अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात कर रहे थे. आइडेंटिफिकेशन सबको क्लियर है, रहे थे. सब्जेक्ट क्या है? आप. अब आपसे हमें नहीं पता चलता, मतलब अगर मीनिंग सेंटेंस हम नहीं पढ़ते तो यू है ना सब्जेक्ट, आप मीन्स यू, सब्जेक्ट यू है, तो यू से हमें नहीं पता चलता यू इज अ सिंगुलर और प्लूरल, तो सब यू के साथ हम वर ही यूज करते हैं. ठीक है. आप, यू, वर. यू हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है? यू के साथ वर. यू वर मीटिंग, मुलाकात करना, मीटिंग. यू वर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों के साथ, योर ओल्ड फ्रेंड्स. यू वर मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स. नेगेटिव बनाने के लिए, यू वर नॉट मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स. वर यू मीटिंग योर ओल्ड फ्रेंड्स? क्वेश्चन मार्क. नंबर 13th, वो तैर कर दरिया के पार जा रहे थे. आइडेंटिफिकेशन सबको क्लियर है. सब्जेक्ट वो मीन्स दे, क्योंकि प्लूरल था, जा रहे थे, दे वर. हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया वर. दे वर स्विमिंग. स्विमिंग में डबल एम आएगा, SWIMMING. दे वर स्विमिंग
to cross the river. पार करना, cross. लेकिन वर्ब जो हमने सेंटेंस में यूज किया है वो हमारे पास स्विम है. They were swimming to cross the river. They were not swimming to cross the river. Were they swimming to cross the river? Number 14. बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे. बच्चे, the children. चाइल्ड्स नहीं आता, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है. चाइल्ड्स की लिखने की मिस्टेक मत कीजिएगा बेटा. द चिल्ड्रन प्लूरल था, हेल्पिंग वर्ब हमने वर यूज किया. द चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग, इकट्ठे करना, कलेक्टिंग. ड्राई लीव्स, क्या इकट्ठे कर रहे हैं? अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज ड्राई लीव्स. द चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स. अब सेंटेंस को स्प्लिट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है इसमें. लुक एट दिस सेंटेंस. इसी सेंटेंस में से हम चेक करते हैं. जैसे देखो, कौन काम कर रहे हैं इसमें सेंटेंस में? बच्चे. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ एक्शन. सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहे हैं. कौन काम कर रहे हैं? बच्चे काम कर रहे हैं. अब वो क्या काम कर रहे हैं? वो इकट्ठे कर रहे हैं. वो काम हो गया हमारा कि वो इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. और क्या चीज इकट्ठे कर रहे हैं? सूखे पत्ते. तो ये हमारा ड्राई लीव्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, नंबर 15. मोची मेरा जूता मुरम्मत कर रहा था. मोची, द कॉबलर. अब वो सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया was. द कॉबलर was. मुरम्मत करना, मेंड करना. द कॉबलर was mending my shoe. मेरा जूता, मेरे जूते नहीं था तो शू आएगा, शूज नहीं आएगा. The cobbler was mending my shoe. The cobbler was not mending my shoe. Was the cobbler mending my shoe? Number 16. वो मुलाजमत के लिए मेरी सिफारिश कर रहा था. आइडेंटिफिकेशन सबको पता चल गई है, रहा था. लास्ट 2 वर्ड्स चेक करने हैं हमने. अब सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब भी हमें क्लियर हो गया कि हमने was यूज करना है. ही was recommending, सिफारिश करना, recommend करना. ing फॉर्म आ जाएगी, recommending. He was recommending, RECOMMENDING, recommending. He was recommending me, मेरी सिफारिश कर रहा था ना. He was recommending me, किस लिए? For the job, मुलाजमत के लिए. He was recommending me for the job. He was not recommending me for the job. Was he recommending me for the job? Last one. वो जंगल से गुजर रहे थे. अब सब्जेक्ट खाली वो से तो हमें नहीं पता चला है कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर है. हमें बाकी सेंटेंस से भी पता चला है कि रहे थे, वो ज्यादा लोग थे. तो सब्जेक्ट आ गया दे. अब प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया वर. दे वर. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने यूज करनी है, सबको पता है. क्या कर रहे थे? वो गुजर रहे थे. पास, आईएनजी फॉर्म पासिंग. अब कहाँ से गुजर रहे थे? बाय द फॉरेस्ट. दे वर पासिंग बाय द फॉरेस्ट. They were not passing by the forest. Were they passing by the forest? Okay, so this is the translation. Next हमारी है change into negative और interrogative की exercise. इसमें आप सिंपल है, ये आप लोग आराम से इजीली कर सकते हो. लेकिन ये मैं आपसे एज अ टेस्ट लूंगी कल. आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर आना है. मैंने आपसे पूछना है कि अगर was यूज हुआ हुआ है तो क्यों यूज हुआ हुआ है, वर यूज हुआ है तो क्यों यूज हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. सो काइंडली प्रिपेयर दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. इसमें बहुत सिंपल है, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ऑलरेडी इसमें क्योंकि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं तो आपने सिंपली नॉट ऐड करना है. हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए आपने नॉट ऐड करना है. एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए. सो आई विल ask you कि why we are using the helping verb was or were or what is the subject or object in this sentence. So prepare this exercise. एक कुछ sentences में बता देती हूँ आपको. जैसे first one है he was preparing for the test.
सब्जेक्ट हमारे पास ही था, दैट्स व्हाई वी यूज द वाज। और इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, प्रिपेयर करना, तैयार करना। वो क्या प्रिपेयर कर रहा है, टेस्ट। टेस्ट इज द ऑब्जेक्ट, ही वाज इज द सब्जेक्ट एंड प्रिपेयरिंग इज द वर्ब। नेगेटिव बनाना है, क्या करना है आपने, जस्ट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब से पहले नॉट ऐड कर देना है, ही वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगनिंग पे लिख देना है, वॉज ही प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ये एक्सरसाइज चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव की आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। आई विल आस्क यू अबाउट दिस एक्सरसाइज ऑन टुमारो।